नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मखमल का पैबंद। माँ, आप मेरी बात भी तो सुनिए। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, हमारा और उनका कोई मेल नहीं है। हाँ भाभी, सोहम ठीक ही तो कह रहा है। रिश्ते हमेशा बराबर वाले से बनाने चाहिए, तभी परिवार में तालमेल बना रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रतिभा, शादी हो जाने के बाद सब ठीक हो जाता है। बड़े घर की लड़की आएगी तो हमारा भी रुतबा ऊंचा होगा। 4 लोगों के बीच मेरा भी उठना बैठना होगा। सुषमा की शादी में तो तेरे पापा ने अपनी मर्जी चलाई, लेकिन अब नहीं। ललिता जी अपने बेटे और ननद की बातों को अनसुना करके विवाह के लिए मेहमानों की लिस्ट बनाने लगी। ललिता जी के पति मदन लाल डाक खाने में पोस्ट मास्टर थे। उनके 2 बच्चे थे, सोहम और सुषमा। दोनों ही स्वभाव के सरल और पढ़ाई में होशियार। सोहम आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग पास करके नौकरी करने लगा और सुषमा अपना बीएड पूरा करके स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। मदन लाल और उनके दोनों बच्चे अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। जितना है उतने में संतुष्ट भी थे, लेकिन ललिता जी के ख्वाब जरा ऊंचे थे। वे जब अपनी बहनों के रहन सहन को देखती तो सोचती, काश मेरे भी ऐसे ही ठाठ होते। उनके पति और बच्चे उन्हें बहुत समझाते कि ऊपर देखने से केवल असंतोष और दुख होता है, जो है उसी को बहुत समझकर खुश रहो। उस समय तो वो हाँ हाँ कर देती, लेकिन फिर कल्पनाओं में डूब जाती। सुषमा स्कूल में पढ़ाने लगी, तब मदन लाल ने अपने ही बराबरी वाले एक शिक्षित परिवार के लड़के प्रभात के साथ सुषमा का विवाह करा दिया। ललिता तो धनाढ़ परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन मदन लाल ने साफ कह दिया कि रिश्ता वहीं होगा। प्रभात बैंक में काम करता है और संस्कारी भी है। सुषमा वहाँ बहुत खुश रहेगी। तब ललिता अपना मन महसूस कर रह गई थी। अब जब सोहम के विवाह की बात चली, तब ललिता को एक परिचित ने बताया कि शहर के उद्योगपति श्री ब्रजमोहन खन्ना अपनी मॉडर्न बेटी रीना के लिए पढ़ा लिखा दामाद खोज रहे हैं। उन्होंने तनिक भी देरी ना की और उनके घर पहुंच गई। मिस्टर खन्ना के पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वे अपनी आधुनिक बदमिजाज इकलौती बेटी के लिए सीधा सरल घर परिवार ढूंढ रहे थे। ललिता से मिलकर उनकी तलाश पूरी हो गई थी। ललिता के फैसले का उनके पति ने विरोध किया। सुषमा ने अपनी माँ से कहा कि भैया की शादी उनकी पसंद की लड़की से ही कीजिए। अपनी इच्छा उन पर मत ला दिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। उनकी ननद ने भी उन्हें समझाया। सोहम ने भी कहा कि मैं तो सादगी पसंद लड़का हूँ, रीना के साथ मेरा निर्वाह नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरा खर्चा मिस्टर खन्ना ने किया। ललिता के रिश्तेदारों ने तो खूब प्रशंसा की। मिस्टर खन्ना ने अपनी बेटी को दहेज में एक फ्लैट भी दिया, जिसमें वे परिवार सहित शिफ्ट हो गए। ललिता अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों के आगे बहू और उसके परिवार का खूब बखान करती। उन्हें रीना का घूमना फिरना, पार्टी करना बहुत अच्छा लगता था। सोहम जाना नहीं चाहता तो वो उसे उकसाती। धीरे धीरे सोहम भी रीना के रंग में रंग गया। 1 साल बीत गया। तब ललिता बहू को बच्चे के बारे में बोली। सुनकर रीना बिफर पड़ी। मैं आज़ाद ख्यालों वाली लड़की हूँ, बंधन मुझे पसंद नहीं। आपको चाहिए तो कर लो। ललिता तो जैसे काट मार गया। बेटे ने भी माँ को ही समझाया। वो चुप रह गई कि साल भर में बहू को समझ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ललिता अपनी दादी बनने की इच्छा कभी बेटे से तो कभी बहू को कहती और तब घर में कलह होने लगता। एक आध बार तो रीना ने यह भी कह दिया कि मेरे डैड ने आपको रहने के लिए फ्लैट दिया है तो खुश रहो ना।
एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा अपने पति से कही तो उन्होंने कहा, देखो ललिता, मैंने अपने स्तर के लोगों के साथ जो रिश्ता बनाया उसमें मेरी बेटी कितनी खुश है। तुम ना जाने किस दुनिया में जी रही थी। अब जैसा भी है अपना है, उसे खुशी से स्वीकार करो। ललिता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। एक दिन अचानक सोहम अपना सामान पैक करने लगा। ललिता ने पूछा तो रीना बोली, सोहम का प्रमोशन हो गया है तो मेरे डैड ने हमें एक बंगला गिफ्ट किया है। अब सोहम का हाई सोसाइटी में उठना बैठना होगा। यहाँ तो आप रोज कोई ना कोई नाटक करती रहती हैं, इसलिए हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। अब तो पापा भी रिटायर हो गए हैं, आप लोग आराम से रहो। ललिता सन्न रह गई, बोली, बेटे के बिना हम कैसे जिएंगे। सोहम तू कुछ बोल ना। बेटे का हाथ पकड़कर वो रो पड़ी। सोहम बोला, अब मैं क्या बोलूँ माँ, अब तक तो आपके कहे अनुसार ही चल रहा था, अब रीना के पीछे चल रहा हूँ। आखिर ये भी तो आपकी ही पसंद थी। कहकर उसने माँ से अपना हाथ छुड़ाया और बाहर निकल गया। ललिता का पुत्र विछोह का दुख आंसू बनकर बहने लगा था। मदन लाल पत्नी को सांत्वना देने लगे। आस पड़ोस वाले कब चुप बैठते। वो कहने लगे, बड़े बुजुर्ग ठीक ही कह गए हैं कि रिश्ते हमेशा बराबर वाले से बनाने में ही समझदारी है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।